नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। 31 अगस्त 2025 दिन रविवार, वैश्य समाज के लिए ऐसा सुनहरा दिन जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। नोएडा के अंदर अंतरराष्ट्रीय विराट वैश्य महासम्मेलन हो रहा है। इस विराट वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय अग्रवाल 16 अगस्त 2025 को लोनी की जमीन पर पहुंचे। वहां उन्होंने आह्वान किया समस्त वैश्य समाज से कि इस 31 अगस्त 2025 के इस अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, दिखाएं आपकी संख्या कितनी है। अगर आपको अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ानी है, आपको सरकारों को दिखाना है कि वैश्य समाज उंगलियों पर नहीं गिना जा सकता। ये वह समाज है जिसकी हर कड़ी मजबूत और एकता में बंधी हुई है, जिसके चलते राजनीतिक क्षेत्रों में मजबूती मिलेगी। भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी जगह अगर वैश्य समाज को अपनी पकड़ मजबूत बनानी है तो माला के रूप में मोती उस धागे के अंदर आ जाएं, जिससे कि हम कह सकें कि वैश्य समाज पूरी तरह से एकजुट है, एकत्रित है। लोनी की जमीन पर पहुंचे विनय अग्रवाल के साथ अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद मित्तल जी द्वारा भी वैश्य अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में वैश्यों को पहुंचने की अपील की गई। साथ ही कुछ और बुजुर्ग युवा साथियों ने अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में लोनी से वैश्य समाज के एक बड़े समूह को पहुंचने का निवेदन किया, जहां उपस्थित होंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, जो महेश्वरी समाज जो वैश्य समाज में ही आता है उसकी एक बड़ी कड़ी है। वहीं नंदी गुप्ता जी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश में, हमेशा समाज के लिए अग्रणी रहते हैं। ऐसी महान विभूतियां इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी और इसके लिए इनके विचार सुनने के लिए समस्त वैश्य समाज को एक रूप में एक साथ इस सम्मेलन में पहुंचना होगा, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर में एक अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन 31 अगस्त 2025 को होने जा रहा है। इसके लिए हमारे साथ लोनी में आज उपस्थित हुए हैं अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनय अग्रवाल जी। उनसे इस कार्यक्रम की जानकारी लेंगे, साथ ही वैश्य समाज के हर उस वर्ग को चाहेंगे कि भैया के द्वारा जो संदेश प्रेषित हो वो पहुंचे और 31 अगस्त 2025 को इस कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और अपनी पहचान दें कि वैश्य समाज अगर किसी कार्य पर आता है, कहीं पर एकत्रित होने आता है, तो वह गिनती में नहीं आता है, उन्हें उंगलियों पर नहीं गिना जा सकता। उसके लिए बड़े बड़े मशीनें लगानी पड़ेंगी उस समाज को गिनने के लिए। तो हम विनय अग्रवाल जी से बात करते हैं जो 31 अगस्त 2025 को अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का कार्यक्रम नोएडा में रखा गया है, उसको लेकर। सर आपका नाम? मेरा नाम विनय अग्रवाल है। विनय अग्रवाल जी, अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जी सोचते हैं तो मन रोमांचित हो जाता है। जी, जिस कार्य को आज तक नहीं कोई कर पाया उसको आपने करने की ठानी है और हम चाहते हैं समाज का हर वर्ग, चाहे वो बुजुर्ग आशीर्वाद के रूप में, युवा अपने विचार के रूप में आपको समर्पित करें। तो क्या कहेंगे अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन? वैश्य महासम्मेलन हम इसलिए कर रहे हैं कि सारे वैश्य समाज के जितने भी उपवर्ग हैं, जितने भी अपने चाहे खंडेलवाल समाज से हैं, महेश्वरी समाज से हैं, कोरवाल समाज से हैं, रस्तोगी समाज से हैं, अग्रवाल समाज से हैं, हम सभी एक मंच पे जुड़े हैं। हम केसरवानी समाज अलग अलग समाजों में बटे हुए हैं। अभी तक हमारी संख्या इस वजह से गिनी नहीं जाती है। हमारी संख्या सबको मिला के लगभग हिंदुस्तान में 35 करोड़ से ज़्यादा की है। हम सरकार बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, पर क्योंकि हम टुकड़ों में बटे हुए हैं तो इस वजह से हमारी कहीं गिनती नहीं हो रही। हमारा सभी से आग्रह है कि हम सभी एक मंच पे आएँ और एक साथ आएँ, जिससे समाज की ताकत दिखे, सरकार को भी दिखे और दूसरे समाजों को भी दिखे कि वैश्य समाज किसी से कमज़ोर नहीं है। अभी तक आप
यही है कि वैश्य समाज एकत्रित नहीं होता, वैश्य समाज इकट्ठा नहीं होता। आप आइए 31 तारीख को और देखिए वहाँ पे कि कितना वैश्य समाज इकट्ठा है वहाँ और कितनी भारी तादाद में वहाँ पे है। अग्रवाल जी का कहने का तात्पर्य है कि झाड़ू बनकर चलेंगे तो दुनिया को साफ करते रहेंगे, और बिल्कुल अगर सीख के रूप में चलेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बिल्कुल एक और है कि हमारे एक पूर्व में जिला अध्यक्ष हुए थे दिनेश सिंघल जी उनके कुछ कार्य थे, वो कहते थे कि झंडा किसी का भी हो बिल्कुल लेकिन डंडा समाज का होना समाज का चाहिए। होना चाहिए। अग्रवाल जी इससे कितने सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। देखो हमेशा बीजेपी नहीं रहेगी, हमेशा कांग्रेस नहीं रही, कांग्रेस भी चली गई, तो कांग्रेस चली गई, बीजेपी आ गई। अब बीजेपी ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर रहेगी ही रहेगी, तो कोई भी आ सकती है पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी हो। तो हमेशा हर पार्टी में होना चाहिए हमारा व्यक्ति, हमें जरूरत तो पड़ेगी ही। पार्टी रहे या ना रहे लेकिन समाज हमेशा रहे। बिल्कुल रहना चाहिए। तो समाज के नहीं, मैं समाज के सभी वर्गों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप हर पार्टी में अपना नेतृत्व बढ़ाइए, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, अपने वहां पे आपको प्रतिनिधि के रूप में वहां आप जरूर हों, जिससे समाज के किसी भी वर्ग को अगर हम वैश्य समाज की जरूरत हो तो उनकी सहायता हो सके। तो ये थे हमारे साथ विनय अग्रवाल जी, जिन्होंने बहुत सूक्ष्म शब्दों में बहुत बड़ा संदेश दे दिया। हम भैया के माध्यम से यही कहेंगे कि आने वाली 31 अगस्त 2025 को वैश्य समाज के हर परिवार से कोई ना कोई सदस्य इस कार्यक्रम में जरूर पहुंचे और एहसास करे कि वैश्य समाज की ताकत क्या है। 31 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के अंदर अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन होने जा रहा है, और इस समय उसी सम्मेलन को लेकर हम लोनी में अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद मित्तल जी के साथ जुड़े हुए हैं और चाहेंगे कि वह वैश्य समाज के हर उस वर्ग को एक संदेश प्रेषित करें जिससे कि वैश्य समाज का जो भी परिवार लोनी में, गाजियाबाद में या दिल्ली में रह रहा हो, उस परिवार से कोई ना कोई सदस्य इस कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। मैं कहूंगा मित्र साहब एक संदेश प्रेषित करें वैश्य समाज के हर उस वर्ग को जो कार्यक्रम में हर हालत में, हर कीमत में पहुंचकर अपनी संख्या बढ़ाए। आज उसके अध्यक्ष यहाँ पे आए थे, वे हमें इनविटेशन दे के गए हैं, हमने समाज के आदमी जोड़ रखे हैं और जितने भी ज्यादा से ज्यादा आदमी होंगे हम लेकर पहुंचेंगे वहाँ और नोएडा में और अपने समाज को सभी को इकट्ठा करेंगे। कोई महेश्वरी नहीं, कोई वो नहीं, कुछ नहीं, सब एक है, वह समाज एक है। मैं चाहूंगा कि जो लोनी में हमारा समाज रह रहा है उसको भी एक संदेश दें कि वैश्य समाज तक जहां तक विनोद मित्तल की आवाज पहुंचे, हर उस परिवार से कोई ना कोई सदस्य इस अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में जरूर पहुंचे। वो तो जाएगा, ये तो कहने की देर है समाज को, हमारा समाज सब एक है और समाज मिलकर चलेगा और वहां सब। वैश्य समाज की एक और महान विभूति है, उनसे भी हम यही आग्रह करेंगे कि 31 अगस्त 2025 को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के लिए एक संदेश दें वैश्य समाज के हर उस परिवार को जो इस कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी संख्या बढ़ाए, साथ ही कार्यक्रम की भी शोभा बढ़ाए। यहाँ पर उपस्थित बंधुओं ने देखा कि हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय अग्रवाल जी यहाँ पहुँचे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण पत्र दिए। उन्होंने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से किया। अब लोनी का वैश्य समाज, मेरी बात का विशेष ध्यान रखिए, मैं कह रहा हूँ लोनी का वैश्य समाज से ये निवेदन भी है और ये जिम्मेवारी भी है कि अगर हमने अपने वैश्य समाज की एकता का, एकजुटता का परिचय देना है तो बिना किसी गोत्र, बिना किसी जाति को ध्यान में रखते हुए हम सबको अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है और इस अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन में पहुंचकर लोनी के वैश्य समाज की और पूरे देश के वैश्य समाज के सम्मान को अक्षुण्ण रखना है। और ये हिंदुस्तान के पैमाने पे संदेश जाना चाहिए कि इस देश के अंदर वैश्य समाज बहुत मजबूत है, संख्या के रूप में भी और क्षमता के रूप में भी। मेरी वैश्य समाज लोनी के समस्त वैश्य भाइयों से निवेदन है, गुजारिश है
कि 31 अगस्त 2025 का दिन अपने आप में जो है अंदर से एक ऐसी फूंक निकलनी चाहिए, एक ऐसी भावना निकलनी चाहिए कि हमें अपने सम्मेलन में जाना है। व्यवस्थाएं की जाएंगी, व्यवस्थाएं हो भी जाती हैं, लेकिन आप किसी भी व्यवस्था के मोहताज नहीं हैं। आप व्यवस्था स्वयं भी कर सकते हैं और हमको वहाँ पहुंचकर लोनिका और वैश्य समाज का मान बढ़ाना है। यही मेरी आप सब लोगों से निवेदन है, गुजारिश है कि 31 अगस्त नहीं भूलना है, समय 2:30 बजे 2 बजे का नहीं भूलना है और पहुंचने के लिए प्रयासरत रहना है। धन्यवाद। कि वैश्य समाज वो नहीं है जो उंगलियों पे गिना जा सके। भारत के 1/3 नक्शे पर वैश्य समाज अपना कब्जा रखता है और ये अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन नोएडा में जाकर दिखाना है। हर उस राजनीतिक दल को अपनी पहचान बतानी है कि अगर हमें भूलोगे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर हम भूल गए तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा। वैश्य समाज की एक और महाशक्ति से हम बात कराते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन को लेकर, जो 31 अगस्त 2025 को एक भव्य रूप में नोएडा के अंदर, उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर में नोएडा, यहाँ पर मनाया जाएगा। और वैश्य समाज की भारी संख्या को देखते हुए दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा हॉल इस कार्यक्रम के लिए बुक किया गया है। उम्मीद है लगभग 20 से 25 हजार परिवार इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी कहेंगे कि एक संदेश दे उस वैश्य समाज को जो एकत्रित होने के लिए अपने आप को सोचता है कि एकत्रित हम कैसे हों। हम आपका नाम? मैं राकेश गुप्ता, एडवोकेट, बलराम नगर। गुप्ता जी, 31 अगस्त 2025 31 अगस्त 2025 का एक विशेष दिन है कि हमारा जो वैश्य समाज है वो सोया हुआ है, उसको जागृत करना है। और वैश्य समाज महामाशाह से लेके, महामाशाह ऐसी शख्सियत हुए कि जिन्होंने सब कुछ दान किया। और यूपी की राजनीति एक समय में बनियों के इर्द गिर्द घूमती थी। वैश्य समाज की 3 विभूति थी उस टाइम पर, सीपी गुप्ता, बाबू बनारसी दास, शंभुनाथ गर्ग। लेकिन उसके बाद हम लोगों का ध्यान व्यापार की तरफ चला गया, व्यापार में लगे। लेकिन ये सच्चाई है कि जब तक आप राजनीतिक रूप से कोई भी समाज मजबूत नहीं होगा आज के समय में, तो वो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम सभी का विशेष कर्तव्य है कि हम 31 तारीख को ना भूलें और 2 बजे दोपहर को सब यहाँ से चलें। जितने भी अधिक से अधिक संख्या में हम पहुँच सकें, उतना ही हमारे समाज को बल मिलेगा। हम अपने समाज को बल देने के लिए इस पर एकत्रित हों और सारे उससे एक संगठन में ही शक्ति है, एकता में ही बल है। जहाँ संगठन है वही लोग मजबूत होते हैं, जहाँ संगठन नहीं वो मजबूत नहीं हो सकते। मैं एक छोटी सी कहावत आपको बताता हूँ। एक लकड़हारे के 4 बेटे थे और वो चारों आपस में लड़ते थे। उसने लाके एक लकड़ी दी, तो उन्होंने वो चारों ने तोड़ दिया। उन्होंने एक गट्ठा बनाया लकड़हारे ने, अब इसे तोड़ो, तो कोई भी नहीं तोड़ पाया। इसीलिए ये लकड़हारे वाली बात याद रखो, हम में संगठन में ही शक्ति है। हम संगठित रहेंगे तो हमेशा मजबूत रहेंगे। हर एक हमारा, हर पार्टी कोई भी आए वो हमारी बात सुनेगी, सुनने के लिए सब बाध्य रहेगा। धन्यवाद। ये कहना है आर.के. गुप्ता जी का कि हम एकत्रित रहेंगे। हमने पहले भी कहा कि झाड़ू बनकर रहेंगे तो सबको साफ करते रहेंगे, और जहां बिखराव की ओर जाएंगे तो लोग हमें एक एक सीख के रूप में उठाकर हमें तोड़ते जाएंगे, और ऐसा हो रहा है, देखा जा रहा है। तो एक बार फिर मैं यही कहूंगा, जो हमारी मान विभूतियों ने जो आदेश दिए हैं वैश्य समाज के लिए, उस आदेश को, उस निवेदन को, उस अपील को मानते हुए 31 अगस्त 2025 को नोएडा के अंदर एहसास करा दें पूरी दुनिया को कि हम नक्शे के उस हिस्से में मौजूद हैं जिसके आसपास कोई भी नहीं भटकता। हमारे साथ युवा भी जुड़े हुए हैं, और इतने बड़ी बात पर युवाओं के अगर विचार ना लिए जाएं तो इस बड़े अपील का, इस बड़े निवेदन का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की आबादी में सबसे बड़ा जो योगदान है वो युवाओं का है। भैया, आपका नाम? मेरा नाम सत्येंद्र बंसल है, इंदिरापुर से पार्षद। सत्येंद्र जी, 31 अगस्त 2025 को एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस कार्य को सफलता मिली तो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में 31 अगस्त लिखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन द्वारा नोएडा में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
जो एक तरह से हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वे भी कहते रहे हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी ये एक महत्वपूर्ण बैठक है, महत्वपूर्ण सम्मेलन है। इसमें मैं सभी से अपील करता हूँ कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, वे खासतौर से वैश्य समाज से, कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ये कहना है भैया का, हमने कहा था कि युवा विचार हैं, और भैया का ये युवा संदेश हर उस युवा तक पहुंचे जो अपने आप को वैश्य समाज का हिस्सा मानता है, जिसके चलते इस 31 अगस्त 2025 को जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसमें अपनी ताकत दिखाए। ये समय ताकत का है। कार्यक्रम तो बहुत से होते हैं, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन ताकत का हिस्सा है। ताकत बाहुबल से नहीं दिखानी है, ताकत सिर्फ वहां पहुंचकर दिखानी है, अपनी संख्या को बढ़ाकर दिखानी है। हमारे साथ एक और साथी वैश्य समाज से ही जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर आपका नाम? मैं अंकुश जैन, वार्ड नंबर 41 से पार्षद हूँ। 31 अगस्त 2025 मन रोमांचित हो जाता है जब कोई ऐसा कार्यक्रम होता है जो समाज के लिए होता है। क्या कहेंगे 31 अगस्त के लिए? देखो, समाज एक ऐसी चीज है जो राजनीति से भी ऊपर है। यदि समाज में हम अपनी एकता बनाएंगे और इस प्रोग्राम को हम सफल करेंगे, अपनी हिस्सेदारी राजनीति क्षेत्र में भी बढ़ेगी और व्यापार को भी, आज की डेट में राजनीति में भी राजनीति व्यापार चलता है, तो राजनीति को भी कहीं ना कहीं संगठन की जरूरत है और संगठन से ही राजनीति है। तो मैं तो लोनी क्या बल्कि राष्ट्रीय सम्मेलन है ये, तो इसमें पूरे भारत से जितने भी वैश्य समाज इकट्ठा होंगे उतना हमारी हिस्सेदारी हर जगह बढ़ेगी, क्योंकि आज की डेट में हमारे वैश्य समाज को कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में कमजोर समझा जाता है। संख्या तो है लेकिन नजर नहीं आती। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ, कहीं पे भी आप कोई भी काम करो, थाने में जाओ, चौकी में जाओ, कहीं सरकारी संगठन में कहीं भी जाओ, तो हमारी कहीं पे भी इस तरीके से वैल्यू नहीं मानते कि ये कहीं भी गिनती में उनका नाम है। कहीं जाओ वहीं वजूद निर्भर होना पड़ता है। तो हमें कहीं ना कहीं ये इस बात की क्षति भी होती है कि हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे। इकट्ठे होंगे तो राजनीति क्षेत्र में भी बहुत फायदा मिलेगा। और लोनी क्या, पूरे मैं तो भारत में सभी वैश्य समाज से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां पे पहुंचे, जिससे कि राजनीति क्षेत्र में भी हर पार्टी को ये पता चले कि वैश्य समाज इकट्ठा हो चुका है, अब उनकी हिस्सेदारी भी राजनीति क्षेत्र में बढ़ानी पड़ेगी। तो ये कहना है अंकुश जैन जी का कि राजनीति क्षेत्र में हमें अपनी हिस्सेदारी के लिए अपनी ताकत दिखानी होगी। ताकत के लिए कहीं शस्त्र लेके नहीं जाना है, सिर्फ अपनी संख्या को बढ़ाना है। हमारे साथ इस समय अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की बात करें तो इसके जो पदाधिकारी हैं उसमें लोनी नगर अध्यक्ष मुकुल गोयल जी जुड़े हुए हैं। उनसे भी इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी लेते। दिन रविवार, छुट्टी का दिन, लेकिन ये छुट्टी घर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में जाकर बितानी है। क्या कहेंगे इसको? मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य विराट सम्मेलन जो कराया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर में, यह समाज के सम्मेलन इतने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लेवल पे किया जा रहा है और इस तरीके के सम्मेलन हमारे समाज निरंतर करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन द्वारा सभी समाज को एकत्रित करने की जो ये चलाया गया है मुहिम, इसमें सभी मेरा युवाओं को भी कहना है, एक संदेश देना चाहूँगा कि युवाओं को राजनीति में भागीदारी लेनी चाहिए, क्योंकि वैसे समाज में बहुत कम युवा राजनीति में इस समय भागीदारी के लिए प्रेरित हो रहे हैं। उनको एकजुट करने के लिए यह बहुत बड़ा सम्मेलन एक किया जा रहा है, इसमें काफ़ी संख्या रहेगी। तो मेरा सभी से कहना है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लेवल पे क्या, पूरे वर्ल्ड लेवल पे सभी को, समाज के लोगों को वहाँ पहुँचना चाहिए और एक दिन अपने समाज के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि इस एक दिन के लिए बहुत भारी संख्या आपकी राजनीतिक दल में नजर आएगी अगर एक दिन आपने निकाल लिया। तो यही कहना चाहूँगा, युवाओं के लिए बहुत अच्छी मुहिम चलाई है अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन ने। हर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन आपके साथ है। युवाएं आगे बढ़ने का मौका इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। यही मैं संदेश देना चाहूँगा सभी। ये कहना है मुकुल गोयल जी का कि इस महासम्मेलन में पहुंचकर हमें दिखाना ही नहीं है बल्कि खुद भी देखना है कि
वैश्य समाज कितनी बड़ी संख्या में है, और उन दलों को भी दिखाना है जो दल ये समझते हैं कि वैश्य समाज को जिधर चाहो उधर घुमा सकते हो, उनकी अनदेखी कर सकते हो। उसी अनदेखी से बचने के लिए इस विराट महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि वह राजनीतिक दल अब अपनी आंखों पर पड़ा चश्मा उतारें और देखें कि वैश्य समाज की संख्या क्या है। हमारे साथ एक और युवा साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे इस महासम्मेलन को लेकर। भैया, आपका नाम? मेरा नाम अंकित गुप्ता, मैं एक वैश्य समाज के परिवार से हूँ। गुप्ता जी, वैश्य महासम्मेलन, जब कहीं समाज का नाम आता है तो मन में एक ऐसे विचार आते हैं कि हम भी उस समाज का एक हिस्सा हैं, भले ही पौधे के रूप में या पेड़ के रूप में या पुष्प के रूप में। और जब वह पुष्प के एक वृक्ष रूपी कार्यक्रम में हमें जाने का न्योता मिलता है, तो क्या विचार आते हैं, वो विचार हम आपसे जानेंगे। मेरे लोनी के व भारत के सभी जो हमारे वैश्य समाज है, लोनी में कम से कम 50 से 40% लोनी में वैश्य समाज है। मेरा सभी से पूर्ण आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होकर घर का एक बच्चा, घर की माता, बहनें, जितना भी हमारे सारे परिवार हैं, चाहे वो अपना एक दिन व्यापार छोड़कर बुद्धनगर में सभी लोग 31 अगस्त समय 2 बजे सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। और प्रत्येक लोगों से मेरा पुनः निवेदन है, लोनी में सभी वैश्य समाज सभी एक मजबूत लोग हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये कहना है अंकित गुप्ता जी का कि मैं उन युवाओं से भी यही कहूंगा कि इस एक दिन को मोबाइल पर गेम खेल कर नहीं बिताना है। इस 31 अगस्त 2025 दिन रविवार को किसी से मिलने डेट पर नहीं जाना है, कोई ऐसा कार्य नहीं करना, छुट्टी का दिन है कि आज मैं रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, ससुराल में जा रहा हूँ। 31 अगस्त 2025 का दिन आज से ही रिजर्व कर लिया जाए अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। इतने सभी जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने जो अपील और जो निवेदन किया है, उम्मीद करूंगा वैश्य समाज का हर परिवार इस निवेदन को, इस अपील को मानेगा और 31 अगस्त 2025 को लोनी से इतनी भारी संख्या में इस अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में पहुंचेगा, जिससे कि आयोजनकर्ताओं को भी लगे कि वाकई में लोनी किसी और की लोनी नहीं, बल्कि वैश्य समाज के परिवारों की लोनी है।